आज एक नहीं दो श्लोक हैं एक साथ। एक स्मरण लगातार कि क्या बाहरी है और क्या भीतरी है। जो भीतरी है वो पवित्र है, और उसकी पवित्रता दूषित नहीं होनी चाहिए। बाहर का खेल भंग करने का या बाधित करने का कोई इरादा नहीं हमारा, पर बाहर का खेल भीतर हावी नहीं हो जाना चाहिए। श्री कृष्ण कह रहे हैं, बाहरी को बाहर ही रखते हुए, बाहरी को बाहर ही रखते हुए स्पर्श, शब्द आदि विषय इनको बाहर ही रखना है। बहिर्बाह्यान, जो बाहरी है वो बाहर ही रहेगा। निसर्गदत्त महाराज से किसी ने आकर पूछा, पश्चिम से आया कोई व्यक्ति था, साधक, और भारत में लंबे अरसे से भटक रहा था। ये पद्धति, वो युक्ति, ये गुरु, वो आश्रम, पर उसको शांति मिल नहीं रही थी। तो निसर्गदत्त महाराज से पूछता है, गलती कहाँ हो रही है? बोलते हैं, एक ही गलती कर रहे हो कि तुमने बाहरी को भीतरी और भीतरी को बाहरी बना दिया है। उनकी बहुत सहज में कही गई बात उनके सबसे महत्वपूर्ण संदेशों में आ गई और बहुत उद्धृत होती है। बाहरी को भीतरी बना लेना बाहरी जब भीतरी हो गया तो भीतर वाला भी बाहर का ही हो गया। श्री कृष्ण कह रहे नहीं, बाहर में कोई बुराई नहीं जब तक वो बाहर है। बुराई तब है जब वो आत्मा बन बैठा, और बुराई का एक ही अर्थ होता है कि अब दुख मिलेगा। दुख के अलावा कुछ बुरा है भी नहीं। अब दुख पाओगे।
जीव हैं, हमें इसी संसार में रहना है। यही सब जो विषय हैं, इन्हीं से संबंध है हमारा, इन्हीं से लेन देन है, रिश्ता व्यवहार व्यापार सब इन्हीं से है। वो चलता रहे, लेकिन बिल्कुल खतरे की घंटी बज जानी चाहिए जब कोई भी विषय आत्मा ही बनने लग जाए। और हम ऐसा खोखलापन लेकर घूमते हैं अपने भीतर कि जब कोई विषय आत्मा बनने लगता है तो वो हमारे लिए बड़े सुख की और उत्सव की बात हो जाती है। एक उम्मीद बंधती है, भीतर जो कमी थी उसको ये विषय आकर के अब पूरी कर देगा। तो इसीलिए जो घटना नहीं घटनी चाहिए वो घट जाती है और बार बार घटती है। बाहरी न सिर्फ भीतरी बनता है, बल्कि ज़ोर शोर धूम धड़ाके के साथ भीतरी बनता है। मिठाइयाँ बंटवा करके, गीत गा करके भीतरी बनता है। जब वो भेद स्पष्ट होता है, जब एक बिंदु होता है भीतर जहाँ संसार को नहीं पहुँचने देना, तो संसार से रिश्ता भी स्वस्थ रहता है। वही जो बिंदु है वो हमारी पवित्रता है। वही बिंदु हमारा सब कुछ है, वही आत्मा है। तो पवित्र आप हैं कि नहीं, वो किसी भी दूसरी बात से नहीं तय होता। सिर्फ इससे तय होता है कि आपके भीतर कुछ अस्पर्शित अनछुआ आपने रहने दिया या नहीं, या पूरे तरीके से ही जगत को अतिक्रमण की अनुमति दे दी। जो कुछ बाहरी है उसको पूरे तरीके से ही भीतर छा जाने दिया। पवित्र वो है जिसका लेन देन व्यापार सब दुनिया में चल रहा है, रिश्ते नाते, लेकिन उसके बाद भी जिसने भीतर कुछ बिल्कुल सुरक्षित, आरक्षित, निजी अपना रखा है, वो अपना भी नहीं है, वो मैं है। वो मेरा भी नहीं है, वो मैं हूँ। और वो अगर नहीं है तो हम ही नहीं है। वो अगर नहीं है तो हमने मिट्टी के ढेले की तरह दुनिया की बाढ़ में अपने आप को घुल जाने दिया है। वो कैसे बोलेगा मैं? मिट्टी तो बिल्कुल बह गई, वहाँ क्या बचा? वो बिंदु भीतर जो बह न जाए वही आत्मा है। बाहर कितने भी सैलाब आते रहे, आंधी तूफान चल रहे हैं, कुछ लुभा रहा है, कुछ डरा रहा है,
ज़बरदस्त आकर्षण का, सुख का दौर चल रहा है। उस दौर के मध्य भी आपा नहीं खो देना है। जैसे खूंटा गड़ा है एक भीतर, जाओ जितना तुम्हें विचरण करना है दुनिया में करो, लेकिन वो खूंटा उखाड़ मत देना, रस्सी तोड़ मत देना। पतंग का उदाहरण लिया जाता है। अगर बहुत ऊंची उड़ते देख रहे हो तो जान लेना कि किसी काबिल हाथ में डोर है उसकी। आत्मा वो काबिल हाथ है। जिंदगी हमारी पतंग है। पतंग का सब कुछ ही गतिशील होता है। पतंग माने गति, हवाओं के साथ बह रही है, सब हो रहा है, लेकिन डोर उसकी कभी हवाओं के हाथ नहीं दे दी जाती। और जो पतंग अब पूरी तरह हवाओं की ही हो गई, उसको कटी पतंग कहते हैं। उसको फिर ज़माना लूटता है। कभी लुटती हुई पतंग देखी है? ज़्यादातर हम सब वैसे ही होते हैं। जो डोर है वो कट गई होती है। जीवन आत्मा से कट गया। अब जिंदगी की पतंग को संसार लूटेगा। समझ में आ रही है बात? पतंग इसलिए तो है नहीं कि कहीं सुरक्षित संदूक अलमारी मेज पर पड़ी रहे। जिंदगी भी इसलिए नहीं है कि सुरक्षित उसको कहीं बचा के घर के अंदर या कहीं। तो जाना तो बाहर ही है। पतंग को आसमानों में जाना है और हमें संसार में जाना है। जाना तो बाहर ही है और बेधड़क खुलकर बाहर जाना है। लेकिन खूंटा गड़ा रहना चाहिए। डोर का एक छोर उसके हाथ में होना चाहिए जो हवाओं से नहीं हिल जाता। तो जो हवाएं हैं वो पतंग को हिला रही हैं, और नीचे जो पतंग उड़ाने वाला है वो भी हिल गया हवाओं से, तो क्या होगा? वो जो संसार की हवाओं से हिलता नहीं है, अडोल अचल रहता है, उसी को आत्मा कहते हैं। खूब लहराती बल खाती पतंग को देखना तो जान लेना नीचे कोई काफी स्थिर खड़ा हुआ है। पतंग ऐसे ऐसे नाच रही है, कंपित हो रही है, सब कर रही है। जान लेना नीचे कोई खड़ा है जिसमें कोई कंपन नहीं है। और उसी के बूते, उसी की बदौलत फिर पतंग इतनी ऊंचाइयां भी ले पाती है और कटती भी नहीं है। न कटाने का एक तरीका ये भी है कि पतंग को उड़ाओ ही नहीं। तो हमारी फिर दो तरह की गति होती है।
गति माने अंत। कि दिख गया कि बाहर निकलेंगे तो कटेंगे, तो बाहर ही नहीं निकलते। करते हो ना ऐसा? दुनिया में जाएंगे, कुछ करेंगे तो ठोकर पड़ेगी, लुटेंगे, तो बहुत लोग बहुत समय इस मारे कभी बाहर ही नहीं निकलते। पतंग इसलिए तो नहीं है। और दूसरे तरह के होते हैं, इनके पास भी आत्मा नहीं, ये निकल पड़ते हैं यूं ही। और फिर क्या होता है इनका? ये कटते हैं और लूटे जाते हैं। दोनों में से कौन सा विकल्प चाहिए? अपने आप को बचाने के लिए बाहर ही नहीं निकले, कैसा लग रहा है? या दूसरा ये कि कहा कि नहीं, बाहर निकलना तो ज़रूरी है, ज़िंदगी है ही इसीलिए कि उड़ान भरें, तो बाहर निकले और लुटे। कौन सा विकल्प बेहतर लग रहा है? तो जिनके पास आत्मा नहीं होती उनको इन्हीं दोनों विकल्पों में से किसी एक को चुनना पड़ता है। कि बचना है तो कुछ करो ही मत, कुछ भी करने जाते हो तो चोट खाते हो, तो घर घुसनू हो जाओ, अपने में ही सहेज के अपने आप को सहम करके बैठ जाओ। एक ये विकल्प हो जाता है। और दूसरा हो जाता है कि कोई आकर के उत्साहवर्धन कर दे कि नहीं, तुम्हें तो आसमानों में उड़ना है, ठीक वैसे जैसे जहाज़ को लहरों से खेलना है, निकलो निकलो बाहर, तो निकल पड़े। और केंद्र है नहीं स्थिर, तो फिर बर्बादी। पूरी दुनिया इन्हीं दो विकल्पों के मध्य झूलती रहती है। और जो केंद्रित नहीं है, आत्मस्थ नहीं है, वो बाहर निकलेगा भी तो कितनी दूर जाएगा? थोड़ी ही दूर जाएगा कि लुट जाएगा, तो बहुत दूर जा भी नहीं पाता। श्री कृष्ण यहाँ पर तीसरा विकल्प सुझा रहे हैं, असली। कह रहे हैं खूब खेलो, खूब खेलो। ये पतंग ऐसी है जिसकी डोर अनंत है, जितना ऊंचे जाना है जाओ, बस डोर टूटे नहीं और डोर सही हाथ में रहे। जाओ, तुम दबे छुपे सहमे सकुचाए जीने के लिए नहीं पैदा हुए हो। संसार तुम्हारा है, जाओ खेलो। जो तुम करोगे वही ठीक होगा, अगर तुम्हारी डोर ठीक हाथ में है तो सब ठीक होगा। तुम्हारे ऊपर कोई बंदिश नहीं, कोई नियम कायदा नहीं, सब अच्छा है। बस ये देख लेना कि डोर का क्या हाल है। बहुत ऊंचे उड़ोगे और कोई काट नहीं पाएगा। समझ में आ रही है बात? हम में से बहुतों को लगता है कि सांसारिक तरक्की और आध्यात्मिक यात्रा अलग अलग बातें हैं। अलग बातें नहीं हैं। सचमुच संसार को भी वही जी सकता है जो आत्मस्थ है। अभी भी लोग ऐसे सवाल पूछते हैं कि आप सांसारिक जीवन से अध्यात्म की ओर कैसे मुड़ गए। उनको नहीं दिखता कि उनके प्रश्न में एक बेहुदा मान्यता बैठी हुई है। मान्यता क्या है? कि संसार में तो
आगे निकलना एक बात है और आध्यात्मिक होना बिल्कुल दूसरी बात है। नहीं, संसार में भी वही आगे निकल सकता है, वही जमकर खेल सकता है जो आध्यात्मिक है। बाकी तो संसार में भी पिद्दी रहते हैं, खूब उनकी पिटाई पिलाई होती है, और कभी पाओ कि उनके पास भी कुछ रुपया पैसा आ गया या इज्जत मिल रही है, तो दो बातें समझ लेना, संयोगों की लहर पर सवार है। कहते हैं ना, जब खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। तो इसका मतलब ये नहीं है कि गधा सचमुच वर्जिश वगैरह करे है, उसमें कोई अंदरूनी ताकत है, कुछ नहीं है। कुछ समय के लिए संयोग का खेल है, पहली बात ये। और दूसरी बात, बाहर बाहर से वो सफल, प्रसन्न या प्रतिष्ठित लग भी रहे हैं, तो भी उनका भीतरी जगत दरिद्र और रुग्ण ही रहेगा। संसार में भी राम भजा सो जीता जग में। संसार में भी जीतने के लिए राम चाहिए, बिना राम के संसार में नहीं जीत पाओगे। राम और जगत, ये दोनों कोई अलग अलग आयाम नहीं है। कि राम चाहिए तो जगत को त्याग दो, या जो राम के पुजारी हो जाते हैं, सत्य के खिलाड़ी हो जाते हैं, वो तो जगत को त्याग देते हैं। बिल्कुल उल्टी बात है, वो जगत के सिकंदर बन जाते हैं, वो सही अर्थ में विश्व विजेता बन जाते हैं। आप उनको नहीं रोक सकते, क्योंकि फालतू काम अब वो करेंगे नहीं। और जिस सही काम को उन्होंने पकड़ लिया, उसको प्रण प्राण से करेंगे। आम आदमी कोई भी काम कैसे पकड़ता है? ऐसे ही, बस संयोग आ गया तो पकड़ लिया। बाप की दुकान थी, उस पर बेटा भी बैठ रहा है। बेटे ने कोई काम पकड़ा है क्या? वो तो संयोग है, बाप की बनी बनाई दुकान है, वो भी बैठ रहा है। ऐसे तो तुम्हारा उस काम में कोई जी लगेगा? लगेगा? उस काम से कोई आत्मिक रिश्ता होगा? या बहुत बेरोजगार थे, जो ही फॉर्म निकल आता था अंधाधुंध भर देते थे। भरते 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 एक दिन नौकरी लग गई कहीं, खुद भी नहीं पता था कहाँ लग गई। देखा कौन सी वाली लगी है, जहाँ भी लगी वहाँ पहुँच गए। इस काम में कुछ दे पाओगे अपना? ये तो छोड़ दो कि सर्वस्व नेछावर या ऐसा कुछ, घंटे काटना भारी पड़ जाएगा। घड़ी तकोगे बार बार, कब हो भागे यहाँ से। ये आम आदमी का रवैया होता है काम के प्रति। काम आया होता है उसकी ज़िंदगी में संयोग से, मजबूरी से, तो काम को बस ढोता है गधे जैसे। गधा प्रफुल्लित देखा है? उसके ऊपर रेत के बोरे लदे हुए हैं। अच्छा हटाओ, उसके ऊपर हीरे मोती के बोरे लदे हुए हैं। प्रफुल्लित देखा है? क्यों? लाखों उसकी पीठ पर रखा हुआ है तो प्रसन्न क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? कितना भी रख दो, उसका उससे कोई दिली रिश्ता थोड़ी ही है। कि जैसे किसी का फालतू ब्याह हो गया हो और उसके बाद उसको जेवर से और गहनों से, हीरे मोतियों से लाद दिया जाए। वो भी गधी है, ढो रही है।
आनंदित हो जाएगी क्या? कोई दिली रिश्ता तो है नहीं। और जहाँ दिली रिश्ता हो वहाँ एक साधारण वस्त्र में भी खड़े रहना पड़े तो आनंद रहता है। आ रही बात समझ में? बहुत सारे लोग बैठे हैं उसमें से 2/3 तो युवा हैं। सब सोचते हैं ज़िंदगी में कुछ करना है, तरक्की चाहिए। तरक्की चाहिए कि नहीं चाहिए? लोग भी पूछते हैं आगे क्या है, क्या करोगे, कितना कमाओगे। दुनिया में अगर विजेता होना है तो खूंटा उखड़ने मत देना कभी। जैसे हम कहते हैं ना कि सही बंधन ही मुक्ति है। सारे बंधनों से मुक्ति मिल जाएगी अगर एक सही बंधन पकड़ लिया। उस एक सही बंधन को आत्मा कहते हैं। उसको बंधन क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि बंधन उसी अर्थ में जैसे संबंध, क्योंकि अहम को तो संबंध ही रखना है ना आत्मा से। अपनी दृष्टि में तो वो आत्मा से अलग है। और जब कोई अलग होता है तो उसे रिश्ते ही तो बनाओगे ना, एक तो हो नहीं गया। तो उससे सही रिश्ता बनाना होता है। आ रही बात समझ में? मुक्ति और कुछ नहीं है। संसार से मुक्ति चाहिए तो आत्मा की गुलामी कर लो। और आत्मा की गुलामी का क्या मतलब है? कि संसार को आत्मा नहीं बनने देंगे। दुनिया दुनिया है, उसको दिल पर नहीं चढ़ने देंगे। और दुनिया हम नहीं कह रहे कोई महत्व नहीं रखती, बहुत महत्व रखती है, बहुत महत्व रखती है। लेकिन एक बिंदु पर आकर के हम कह देते हैं देखो बहुत हो गया, बहुत हो गया। दुनिया है तो उतार चढ़ाव चलते हैं, तनाव भी होता है। तनाव होता है, हम तनाव स्वीकार भी कर लेते हैं। ठीक है, तनाव है, पर एक बिंदु है जिस तक हम किसी तनाव को, झंझट को पहुंचने नहीं देते। तो तनाव जब एक सीमा से आगे जाने लगता है तो हम क्या बोलते हैं? चल हट, भग। सर पे ही बैठ जाएगा क्या? बिल्कुल। इसका अर्थ ये नहीं है कि आत्मस्थ हो तो तनाव होगा ही नहीं, होगा, पर वो आपकी आंतरिक पवित्रता का उल्लंघन नहीं करने पाएगा। जो आपकी केंद्रीय आत्यंतिक शांति है उसको नष्ट नहीं करने पाएगा। तनाव होगा, होगा। हमारी हस्ती की परिधि पर है तनाव, बहुत सारा तनाव है। बिल्कुल, जीवन में तो ये सब है ही। संघर्ष ना हो, खींचतान ना हो, उठापटक ना हो, तनाव घर्षण ना हो, जीवन में ऐसे हो नहीं सकता। होगा, होता है, पर उसको उसकी मर्यादा सिखा दी है हमने। क्या है तनाव की मर्यादा? ये खींची हुई है लक्ष्मण रेखा, इसको पार नहीं करना। और इसको पार करेगा तो हम बोलेंगे भट। और बोलने की भी जरूरत नहीं है,
उनमें करंट बह रहा है, तना उस रेखा को छुएगा तो अब तना ही रहे बेटे। समझ में आ रही है बात? ये देखो, ये दुनिया है, यहाँ तो लेन देन का सौदा है, सब बिकता है। आत्मा माने भीतर कुछ ऐसा है जो बिकाऊ नहीं है, बस यही समझ लो। भीतर कुछ ऐसा है जिसका किसी हाल में सौदा नहीं हो सकता, ये समझ लो। बाकी तो जगत माने व्यापार का खेल, सब रिश्ते लेन देन के हैं। कुछ करते हो तो उसका पैसा मिलता है, किसी को मुस्कुराते हो तो वो भी मुस्कुरा देता है, सब व्यापार है। सब ठीक है, व्यापार है, हम व्यापार में प्रतिभागी भी हैं, अच्छी बात है। लेकिन कुछ ऐसा है हमारी दुकान में जो बिकने के लिए नहीं है, उसको आत्मा कहते हैं। सब बिकेगा, एक आखिरी चीज है जो कोई छुएगा उसको तो क्या बोलेंगे? चल हट। मंत्र है ये। बाहर वाले कोई नहीं, भीतर वाले कोई बोला जाता है। भाई बोलता हूँ, कुछ भी बहुत हावी होने लगता है, एकदम खोपड़े पे चढ़ जाता है, तो बर्दाश्त किया किया किया, ठीक है, दुनियादारी है, बर्दाश्त करना पड़ता है, किया। एक बिंदु आता है जब अचानक से क्या, झटक के, ये भी नहीं कि प्यार से, धीरे से, सम्मान से, आहिस्ता से उतार दिया, झटक के। कामना है, अब ठीक है, मनोरंजन है, कामना अच्छी बात है। जैसे मसाला, ये है वो है, कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ बुरा लग रहा है, ठीक है। जैसे खिलौना है, ठीक है, बड़े हैं, हाथ में खिलौना आ गया, हम लोग भी तो खेल लेते हैं, खिलौना मिल गया तो क्या रखा। लेकिन कामना भी, जैसे तनाव वैसे ही कामना, कामना भी एक सीमा से ज़्यादा बढ़ने लगी तो उसको भी बिल्कुल झटक के कहा, चल हट। ये आत्मा है। ये आत्मा है। जगत माने सीमाएं, तो जगत से कहो अपनी सीमाएं याद रखे। तो सीमित है ना, हाँ, तो अपनी सीमा के अंदर ही रहे। असीम पर चढ़ने की कोशिश मत कर। वैसे ही समझ लो जैसे आपके घर में कोई मेहमान आया हो, तो मेहमान आता है तो आदरत होता है, चाय कॉफ़ी पानी शरबत चलता है, बढ़िया है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी बताइए जी, खाना खाइए, नहीं नहीं ऐसे कैसे चले जाएंगे, अच्छी बात है, ठीक है, अतिथि देवो भव, ठीक, बढ़िया है, करो ये सब दुनियादारी। जो सबसे अच्छी जगह है वहाँ साफ ऑफ करके बैठा दिया है, घर में बाकी सब गंदा रहता है, लेकिन ड्राइंग रूम, बैठकी सबसे पहले वो साफ रहती है, इसको साफ रहना चाहिए। सबसे कम इस्तेमाल उसी का होता है, सबसे साफ भी उसी को रखते हैं, ठीक है, चलो ठीक है। जो आता है तो घर में सबसे बढ़िया बढ़िया माल होता है, उसके सामने ले आके रख दिया जाता है, लीजिए आप लीजिए। और किसी वजह से किसी दिन कुछ कम है तो पहले उसके सामने रखा जाता है, आप ले लीजिए, हम देख लेंगे। एकदम सर पे ही चढ़ा के रखते हैं उसको, मेहमान नवाजी। ये मेहमान है, पूरा सम्मान है। और ये मेहमान उठ के जाए और घर के मंदिर को गंदा करने लगे तो क्या बोलना है? चल हट। ठीक है, इज्जत दे रहे हैं तुझे ना, तू संसार है, दे तो रहे हैं इज्जत तुझे, पैदा हुए हैं तो तू हफ्ता वसूलता है एक तरीके का, दे धरे का दंड है।
कि इस दुनिया को थोड़ी अहमियत, थोड़ी इज्जत देनी पड़ती है, तो दे रहे हैं, अच्छी बात है। मुस्कुरा भी रहे हैं और हाथ भी जोड़ रखे हैं और हे कर रहे हैं, हाँ जी हाँ जी, बड़ा अच्छा किया, आ गए। हर बार बिना बताए ही आइएगा ऐसे ही, और हर बार रात में ऐसे ही आइएगा 11 बजे जैसे अभी आए हैं। नहीं, बड़ा अच्छा लगा, सब ठीक है। पर ये इतना सर चढ़ गया कि घुसा जा रहा है कहाँ? मंदिर में। तो पीछे से जाके ऐसे कॉलर पकड़ के, क्या, चल हट। बस यही है आत्मा। हजार दायरों में बांध लो तुम जिंदगी मेरी, एक दायरा अपना चाहता हूँ, उसको आत्मा कहते हैं। बाकी दायरे तो दुनिया के, और जादू होता है फिर जब एक दायरा आपका अपना हो जाता है ना, तो जो बाकी सारे दुनियावी दायरे हैं उनमें भी आप अपने आप को मजबूर नहीं पाते हो। जिसका मालिक मालिकों का मालिक है, वो गुलाम दुनिया में मजबूर कैसे जी सकता है? या हो सकता है ऐसा? सूफियों की तरफ कहानी चलती है। कहते हैं एक राजा निकला करता था, उसका एक बड़ा पसंदीदा कुत्ता था। तो राजा जब भी निकले तो कुत्ता भी साथ निकले। अब राजा का कुत्ता तो उसको नहला धुला के बढ़िया चमक रहा है, झबरीला कुत्ता, खाया पिया मोटा मस्त। और वो निकल रहा है राजा के साथ, तो लोग रास्ता छोड़ रहे हैं, सलाम कर रहे हैं, ये सब हो रहा है। तो कुत्ते को लगा मैं तो पता नहीं क्या हूँ। तो उसने कहा दुनिया मुझे सलाम ठोकती है, सब रास्ता छोड़ते हैं, और ये एक आदमी है जो मेरे आगे ही आगे चलता है, इसको नहीं समझ में आ रही है मेरी हैसियत। पूरी दुनिया को दिख गया कि हम क्या हैं, बस ये एक आदमी है जिसको नहीं दिख रहा हम क्या है। तो भाग गया, डोर तोड़ दी, खूंटा उखाड़ दिया, वो भाग गया, दूर भाग गया। बोला ये इसका राज्य अपनी जेब में रख। वो दूसरी जगह पहुंच गया, वैसे ही निकल पड़ा बाजार में, वहाँ कोई जानता ना पहचानता। उनका बढ़िया, क्या मस्त माल है, दौड़ा लिया उसको। पकड़ में नहीं आ रहा तो पत्थर मार रहे हैं, घेर रहे हैं चारों तरफ से, लठ बज रहे हैं। समझ में आ रही है बात? मालिक के गुलाम रहो तो दुनिया के मालिक रहोगे। मालिक माने ये वो गुलामी है जो सीखनी पड़ेगी। इसी को कहते हैं सर का झुकना। ये वो गुलामी है जो सीखनी पड़ेगी। यही अध्यात्म है सारा। दृष्टि को दोनों बाहों के बीच स्थिर रखते हुए सारा आशय संसार से है। ये आँख है, इसको खुला रखो तो ये दुनिया में बहकती है। किनकी आँख? जिनका अहंकार उद्विग्न है, बेचैन है, इसीलिए चंचल है। तो वो तो आँख को इधर उधर
भटकाएगा ही ना, जाओ इसको ले आओ, उसको ले आओ, देखो यहाँ कुछ मिल रहा है क्या, क्या पता वहाँ कामना पूरी हो जाए। तो आँख क्या करेगी, चारों तरफ भागेगी। तो क्या करें, आँख बंद कर लें। आँख जैसे ही बंद करोगे तो मन भागेगा कल्पना में। आँख खुली है तो फिर भी उन्हीं विषयों को देख सकती है जो प्रकट है, सामने है। और आँख बंद करते ही तो और गड़बड़ हो जाती है, अब तो वो विषय भी दिखाई देते हैं जो प्रकट नहीं है। तो योग में, अष्टांग योग में, फिर हठ योग में इसको कहते हैं कि आँखों के माध्यम से कैसे मन को, माने अहंकार को साधा जा सकता है। आँखों का भी उदाहरण है आज श्लोक में और सांस का है, दो है। तो कह रहे आमतौर पे प्रक्रिया यही चलती है कि अहंकार चंचल होता है तो वो पूरे शरीर को चंचल कर देता है। करना ही पड़ेगा ना। भीतर जो बैठा है सूरमा बन के, जब वो बेचैन है तो जितने उसके आसपास वाले होंगे वो सबको क्या करेगा, तुम यहाँ देखो, तुम वहाँ खोजो, मैं समस्याग्रस्त हूँ, मुझे कहीं से कुछ राहत ला करके दो। तो वेदांत सीधा मार्ग है। वेदांत कहता है जो समस्याग्रस्त है सीधे उससे बात करो। ये जो तुम्हारी सब इंद्रियां इधर उधर भाग रही हैं, तो इंद्रियां थोड़ी चैतन्य है। इंद्रियों को तो किसी ने भगाया है, जिसने भगाया है चलो उससे बात करते हैं। आंखें इधर उधर बहक रही हैं, भटक रही हैं, या कदम कभी इधर भागते हैं कभी उधर भागते हैं, तो इसमें आंखों का या पैरों का थोड़े ही दोष है। या मन में कभी ये विचार आता है कभी वो विचार आता है, तो इसमें मन की थोड़ी ही गलती है। ये सब तो लक्षण हैं जिनसे पता चलता है कि जो इन सब के पीछे बैठा है वो कितना छटपटा रहा है। वो इतना छटपटा रहा है कि कभी ये राह पकड़ता, कभी वो राह पकड़ता, कभी इसको देखता है कभी उसको देखता है, कभी इसको सुनने निकल जाता है, कभी कहता है आजकल हम उसको सुन रहे हैं। ये सब कर रहा है, सब इंद्रियों से वो कुछ तलाश रहा है। तो वेदांत तो कहता है कि जो भीतर बेचैन है सीधे उससे बात करते हैं, पूछते हैं हाँ भाई तुम कौन हो, तुम्हारी स्थिति क्या है। योग उससे थोड़ा भिन्न रास्ता लेता है। योग कहता है कि कुछ लोग हैं जो अपने भीतर प्रवेश करना ही नहीं चाहते, तो क्या करें उनका। योग कहता है देखो ऐसा है, जब अहंकार चंचल होता है तो पूरा शरीर ही चंचल हो जाता है, उद्विग्न हो जाता है, इधर उधर भागता है, फैलता है, अव्यवस्थित हो जाता है। तो क्या ऐसा करें कि शरीर को व्यवस्थित कर दें तो इसका असर अहंकार पर पड़े। अब ये सीधा रास्ता नहीं है, पर ये सफल रास्ता है। इस रास्ते ने बहुतों को लाभ पहुंचाया है। बात समझ रहे हैं? तो रास्ता ये कह रहा है कि आप अगर अहंकार जब बेचैन है तो आंखें क्या कर रही हैं, या तो इधर उधर भाग रही हैं, वो मामला हो गया राजसिक, या फिर आंखें बंद कर ली जा रही हैं, वो मामला हो गया तामसिक। बोल रहे हैं कि क्यों ना आंखों का इलाज कर दें, क्या पता इससे अहंकार का इलाज हो जाए। ये विपरीत धारा है विचार की कि आंखों का इलाज कर दो, इससे अहंकार का इलाज हो जाएगा। और ये सफल रही है बहुत हद तक। बस ये है कि बात आखिर तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि जो बेचैन था उसका जड़ से इलाज तो हुआ नहीं अभी, लेकिन फिर भी बहुत लोगों को उतना गहरा इलाज चाहिए भी नहीं। तो ये है यहाँ पे
आज्ञा चक्र है, भ्रुकुटियों के मध्य नेत्र दृष्टि को केंद्रित करो। ये विधि होती है योग में, योग में विधि होती है। वेदांतिक अर्थ इसका यही होगा कि बहको नहीं, भटको नहीं। जो इसका शाब्दिक लिटरल अर्थ होगा वो तो फिर ये हो जाएगा कि वो करते हैं लोग, इसका अभ्यास करते हैं। और स्वयं आचार्य शंकर ने कहा कि इस श्लोक को ऐसे पढ़ो कि मानो, आप शंकर भाष्य में जाएंगे तो वहाँ है मानो, मानो कि जैसे दोनों नेत्र दृष्टियों को यहाँ पर केंद्रित करना है। वो भी कह रहे हैं कि लिटरली नहीं, मानो, एज इफ। एज इफ। यही बात सांस पर लागू होती है और उसी से प्राणायाम की फिर अष्टांग योग में विधि निकलती है। वो क्या बात है? कहते देखो, जब अहंकार बिल्कुल बेचैन होता है और छटपटाता है, तो सांस अपनी सहजता छोड़ देती है, उसी को प्राण कहते हैं। तो प्राण का अर्थ क्या होता है? वायु। हाँ, तो कारण भीतर होता है। कारण क्या है? अहंकार का अज्ञान, और उसका कार्य माने उसका जो लक्षण है वो किस में दिखाई देता है? उखड़ी हुई सांस में, अव्यवस्थित छितराई हुई सांस में। आपकी जो सांस की गति है वो सम्यक नहीं रह जाती। तो अब बहुत लोग ऐसे हैं वही कि जिनसे कहो कि आत्मावलोकन करो, आत्मजिज्ञासा करो, तो उतनी उनमें ईमानदारी होती नहीं है कि वो साफ साफ देख पाएं कि भीतर कितना कचरा भरा है। तो उनके लिए फिर दूसरी विधि है। उनके लिए क्या विधि है? मन माने अहम जब अस्वस्थ होता है तो प्राण माने श्वास भी अस्वस्थ हो जाती है। वो अपनी गति की सहजता और स्वास्थ्य खो देती है। तो कह रहे हैं चलो ऐसा करते हैं, श्वास को सम करते हैं, अपनी सांस पर, प्राण पर, ब्रीदिंग पर काम करते हैं, और इस उल्टे तरीके से अहंकार क्या पता शांत हो जाए। और देखा यह गया है कि होता है, होता है। हाँ, जो मूल कारण है उसकी बीमारी का वो नष्ट नहीं होता, वो रहा आता है। इसीलिए फिर ये सब जो विधियां हैं इनको रोज रोज लगाना पड़ता है। ठीक वैसे जैसे कि कोई विश्व वृक्ष हो, उसकी जड़ तो बची ही हुई है ना, तो कितना भी काटो बार बार वो फिर उगेगा, फिर उसमें पत्ती आएगी। तो रोज रोज जा करके उस पर काम करना पड़ता है। जड़ काटने का तो अर्थ है यही कि कोहम पूछ लिया, मैं कौन हूं, किस नाते बेचैन हूं। समझ में आ रही बात? तो इन दोनों विधियों का उल्लेख कर रहे हैं श्री कृष्ण, लेकिन चूंकि इन दोनों से पहले स्पष्ट कहा है कि संसार को भीतर नहीं आने देना और बाहरी को बाहरी ही रखना, तो हमें फिर समझना होगा कि जब प्राणायाम की भी बात कर रहे हैं तो उससे उनका आशय क्या है। वेदांत में इसको बड़े रोचक तरीके से देखते हैं, प्राणायाम को भी। वहाँ पर 3 चरण होते हैं। सांस को लेना भीतर, रोकना भीतर, और फिर छोड़ना बाहर। तो
उसको ऐसे कहते हैं कि कोहम, नाहम और सोहम, यही प्राणायाम है, यही प्राणायाम है। वास्तविक प्राणायाम ये है। तो ये प्राणायाम का वेदांतिक अर्थ हुआ, सूक्ष्म अर्थ हुआ। रोक कर क्या रखना है? जो मैं हूं ही, क्या हूं? सोहम, तत्वमसि श्वेत केतु। निकाल क्या देना है? जो मैं नहीं हूं, देह नहीं हूं ना, तो नाहम देहास्मि, वो निकाल देना है, नाहम। लेना क्या है भीतर? कौन हूं मैं? इससे अपने आप को अनुप्राणित करना है। तो ये प्रश्न आएगा, रोक कर बस ये रखना है आत्मा हूं मैं, और बाकी जो कुछ है एक्सहेल, उच्छ्वास। समझ में आ रही बात? इसी तरीके से ये जहाँ भ्रुकुटियों के मध्य, जहाँ पर योग कहता है कि नेत्र दृष्टि को केंद्रित करो, ये किसका प्रतीक होता है? ये आज्ञा चक्र का। आज्ञा चक्र जो है वो बस किसका द्वार होता है? आज्ञा चक्र के बाद क्या आ जाता है? इसके बाद अब और क्या बचा है? अब इसके बाद सीधे क्या आता है? हाँ, तो माने आंखें जो हैं लगातार उसी पर टिकी रहें जो यहां ले जाएगा। ये इसका वेदांतिक अर्थ है। ये आंखें हैं, ये तो बाहर ही देखेंगी ना, पर दुनिया में ऐसे ही भटकती ना रहे आंखें। इन आंखों को टिका दो उस पर जो तुम्हें यहां ले जाने वाला है। वेदांत इसका ऐसे अर्थ करेगा। आ रही बात? न तो दुनिया में फैला दो आंख को, वो कौन सा, वो क्या हो गया? हो गया जगतमुखी, संसारमुखी। और न अहंकार पर टिका दो आंख को कि आंख बंद कर ली और अपनी ही कल्पनाओं में, अपनी मान्यताओं में जी रहे हैं। ये तो नहीं करना है कि आंख बंद, जिसने आंख बंद कर ली वो तो कहाँ, प्रातिभासिक तल पर पहुंच गया ना। जिसने आंख बंद कर ली अब वो किस में जीने लग गया? वो अपनी ही कल्पनाओं में जी रहा है। तो पहली बात तो ये खुली रहे। लेकिन खोल करके अगर दुनिया में भटकने लग गई तो कुछ मिलना नहीं है। पर खोलोगे तो देखेगी तो दुनिया को ही ना। दुनिया में किसी ऐसे को देखो जो यहां का है, यहां पहुंचा देगा। देखना तो दुनिया को ही है, लेकिन विवेक के साथ, अंतर करके, भेद करके। दुनिया ही है पर इसमें सब कुछ देखने लायक। देखने से क्या आशय है? संबंध रखना। सब कुछ ऐसा नहीं है कि उससे संबंध रखो। और जिस पर संबंध रखो उससे फिर ऐसा कि दोनों आंखें जाके उसी पर टिक गई हैं। तो आचार्य शंकर ने भी यही कहा कि देखो, इसका शाब्दिक अभ्यास करना शायद बहुत उपयोगी नहीं होगा। हालांकि लोग अभ्यास कर ले जाते हैं। आपने देखा होगा कि दोनों आंखें ऐसे यहाँ आ जाती हैं, यहाँ से। ऐसे ही कई लोग यहाँ की जगह इस पे टिकाते हैं। चलो ठीक है, ये कर लो, लेकिन ये कितनी देर तक करे रहोगे? कैसे लगोगे? बाजार में हो, दफ्तर में हो, चालान कट गया, गाड़ी चला रहे थे ऐसे,
तो बोले समस्या हो जाएगी। बोले इसका जो है वो अर्थ लो जो थोड़ा गहरा है, सूक्ष्म है, और जिसको तुम 24 घंटे पालन कर सकते हो। वो कौन सा अर्थ है? वेदांतिक अर्थ। कि आंखें भटकने के लिए नहीं है, ये आंखें किस लिए है? खाइयो ना तू नैना मोरे जिसमें पिया मिलन की आस। ये आंखें बस पिया दरस के लिए हैं, भटकने के लिए नहीं है। कुछ और नहीं देखना है, बस वही दिखे। ये क्या होता है? देखो, योग, वेदांत, भक्ति सब एक हो गए। मुद्रा योग की है, अर्थ वेदांत का है, और भाव भक्ति का है। और पता चल रहा है तीनों एक ही तो हैं। उधर से योग दर्शन आ रहा है, इधर से गीता दर्शन, वेदांत दर्शन आ रहा है, उधर से सूफी दर्शन आ रहा है। शेख फरीद हैं वो। क्या पता चल रहा है? ये तो मामला समरस हुआ जाता है। आंखों पर बड़ा जोर है अध्यात्म में, कुछ खासियत है, एक्टिविटी है। आंखों से संबंधित जितने गहरे श्लोक और मीठे गीत और सुंदर दोहे और वचन मिले, सब चुन चुन करके लिखिए। कबीर साहब कहते हैं तुम्हें पलकों में बंद कर लूंगी। क्यों? ताकि मुझे और कुछ दिखाई न दे। ये रिश्ता है। अगर तुम्हारा बंधक बनने का एक ही तरीका है, मैं तुम्हें ही बंधक बना लूंगी। तुम्हें यहां पलकों में रख लूंगी, तो मुझे फिर वैसे ही कुछ नहीं दिखेगा। कौन सा, कहाँ कहते हैं खोजना, लिखना। मुनि कौन है उसकी भी परिभाषा मिल गई। मुनि कौन है? मुनि जैसा दिखता है मुनि है ना? ये थोड़ी मुनि है काले काले कपड़े पहन के बैठ गए, ये मुनि लग रहे कहते। ये भी काला पहन के बैठे, ये भी मुनि नहीं है। हमने तो देखा नहीं कि स्त्रियां मुनि होती है, तो वैसे भी हटिए, डिस्क्वालिफाइड। ऐसे तय करेंगे मुनि कौन है? हाँ, ये हो सकती है, इन्होंने पीतांबर धारण करा है, पीले का बहुत जलवा है। ऐसे तय करेंगे मुनि कौन है। जो कामना, भय, क्रोध, वो तीनों किसके रिश्ते में होते हैं? संसार के। इच्छा भय क्रोध से जो परे है सो हुआ मुनि। कपड़ों से मुनि नहीं होते, न दाढ़ी से होते हैं कि ये तो महिलाएं, इनके दाढ़ी तो हो ही नहीं सकती, तो ये कहाँ से मुनि हो गई। समझ में आ रही है बात?
वेदांत माने वो आपको ऊपर रहने नहीं देगा, अंदर लेके जाएगा, बाहर भटकने नहीं देगा, भीतर ही बैठाएगा। आप करो बाहर की बात, आप बोलो प्राणायाम, वेदांत उसको कह देगा ये तो सोहम की बात हो रही है। बोले खाली सांस से थोड़ी ही होगा, देखो कि क्या भीतर जाना चाहिए, क्या बाहर जाना चाहिए, और क्या है जो रुक ही जाना चाहिए, बस वही है। ये खूबसूरती है वेदांत की। उसके पास जो कुछ भी ले जाओ उसको उठा करके आसमान में रख देता है। पारस पत्थर है, जो भी छुआ दो उसको वो सोना कर देता है। साधारण सी बात वेदांत के सामने ले जाओ, उसको ऐसा अर्थ दे देगा कि गदगद, ये क्या हुआ। कहने वाले लिखने वाले ने भी नहीं सोचा होगा कि हमने इतनी ऊंची बात कह दी। फिल्मी गीत ले जाओ वेदांत के साथ, और वेदांत ने उसको ऐसे स्पर्श किया नहीं कि अब वो फिल्मी गीत नहीं है, वो भजन हो गया, उसमें मंत्र आ गए। और वेदांत नहीं है तो तुमने लिखा होगा अपनी ओर से बहुत बड़ा मंत्र, उसमें कोई जान नहीं है। वेदांत नहीं है तो होगा तुम्हारा धर्म ग्रंथ, उसका अर्थ ही नहीं कर पाओगे, और फिर धर्म के नाम पे फिर दंगे फसाद होंगे। सब यही होगा। दुनिया की कोई भी धार्मिक किताब हो, बाहर की हो, भारत की हो, बाहर की हो, पूरब की परंपरा की हो, अब्राहमिक परंपरा की हो, उसको समझना है तो इन तीन को तो लाना ही पड़ेगा। अहंकार, आत्मा, प्रकृति। इनको लाए बिना कोई धार्मिक पुस्तक अपने राज खोलेगी नहीं। इनको लाए नहीं कि सब ऐसा हो जाएगा कि अरे ये तो इतना स्पष्ट है, यही तो कहा जा रहा था, हमें समझ में नहीं आया। स्पष्ट हो रही है बात। और वेदांत नीति नीति भी कर देता है। इन तीन के अलावा कोई बात हो रही हो तो वेदांत कहता है कचरा, मनोरंजन कर लो, इसको धर्म मत मान लेना। मैं अहंकार, मुक्ति से मुझे प्रयोजन, मुक्ति का नाम आत्मा है, और मैं बंधन में हूं, उस बंधन का नाम है प्रकृति के प्रति अविद्या। इसके अलावा और कोई बात हो रही है तो कचरा है, उसको हम धर्म ग्रंथ की श्रेणी में तो रखेंगे नहीं। समझ में आ रही है बात? सतह पर जीने नहीं देगा हमको। खेल एक मायने में कठिन कर देता है। हम आलसी लोग, तमसा। मुनि को पहचानना है तो कौन उसके निकट जाए, कौन उसको परखे। सस्ता, आलसी, तामसिक तरीका क्या है? कपड़े देख लो, और देख लो कुछ दो चार बोल संस्कृत में है, दाढ़ी वाड़ी ठीक है, और गरज के बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, बिल्कुल अधिकार, अथॉरिटी के साथ। हो गया क्या? मुनि। वेदांत कहता है ये महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। यहां पे सस्ता काम नहीं चलेगा। मुनि है कि नहीं ये सिर्फ परख कर ही पता चल सकता है। कौन है मुनि? कह रहे जिसका संसार से ऐसा रिश्ता ही ना हो अज्ञान का कि कामना उठे, और कामना के मारे ही फिर भय और क्रोध उठते हैं। तो जो भीतरी तौर पर अपने अज्ञान की नेति नेति कर रहा है वो मुनि है। बाकी कुछ वो भजन गाए कि श्लोक बाँचे कि लक्षण दिखाए, कोई लक्षण पर्याप्त नहीं है।